कर्मों का फल मनुष्य हर पल भुगतता है। हमारी एक एक श्वास के साथ जो भी घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्म के कारण ही हमारी अगली श्वास चल रही है। अगर हम कर्म को हमारा शरीर माने तो फल उस शरीर की छाया है, यानी कर्म व फल दोनों ही सदैव साथ साथ चलते हैं। अगर वास्तव में ऐसा है कि हम कर्म के फलों को हर पल भुगतते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग किसी की हत्या करके भी आराम से घूमते रहते हैं? कितने लोग जो मांसाहारी है रोज कई मासूम जानवरों की हत्या करके उनको खा जाते हैं और हम देखते हैं कि वो आराम से घूमते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य कर्म के फलों को कब भुगतता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। हम कभी भी हमारे कर्म फलों से छुटकारा नहीं पा सकते। कर्म फल हमको भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वे अच्छे हो या फिर बुरे। भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि हे अर्जुन, न तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई ऐसा सोचे कि मैं कोई कर्म ही ना करूं जिससे मैं कर्म फलों से बच जाऊंगा, किंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आगे भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारी आत्मा का स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में हमारा शरीर मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित रहता है और सदैव कर्म करता रहता है। जहाँ कर्म है वहाँ उसका फल अवश्य होगा। अब सवाल ये है कि मनुष्य कर्मों के फलों को कब भुगतता है? क्या इसी जन्म में, मरने के बाद, या फिर अगले जन्म में? इसके लिए पहले शरीर को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है। शरीर की रचना को दो भागों में बांटा जाता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। यही दोनों शरीर कर्मों के फलों को भुगतते रहते हैं। चलिए हम पहले स्थूल शरीर को समझते हैं। जिस शरीर को हम देख पाते हैं उसको स्थूल शरीर कहते हैं। हमारा यह स्थूल शरीर प्रकृति के पंचभूत अग्नि, जल, आकाश, वायु व पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों के इस समूह को स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बुद्धि, अहंकार, मन तथा ज्ञानेंद्रिय, इन सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को सृष्टि के आरंभ से प्राप्त होता है और वही एक ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक उस आत्मा के साथ पूरे एक सृष्टि काल तक चलता है। और यदि कहीं बीच में ही किसी जन्म में आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाए तो यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति में विलीन हो जाता है। कुछ कर्मों के फल मनुष्य इसी जन्म में प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति सदैव योग व फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो वह सदैव स्वस्थ बना रहता है। यह उसके एक्सरसाइज करने का ही फल है जो उसको इसी शरीर में प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत से कर्मों के फल हैं जो मनुष्य इसी जन्म में प्राप्त करता है, किंतु मृत्यु के बाद मनुष्य का सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और वह सूक्ष्म शरीर वैसा ही होता है जैसा उसका स्थूल शरीर होता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा को कोई अगला स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, तब तक यह सूक्ष्म शरीर कर्मों के फलों को भोगता है। यदि मनुष्य ने बुरे कर्म किए हैं तो उसको कई प्रकार के नरकों की प्राप्ति होती है और सूक्ष्म शरीर को अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को मनुष्य के बचे हुए कर्मों के फलों के अनुसार ही अगला जन्म प्राप्त होता है। जैसा हम देख सकते हैं कि किसी बच्चे का जन्म बहुत अमीर परिवार में हुआ है जहां उसको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। इसके विपरीत किसी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। यह इन दोनों बच्चों के पिछले जन्मों के कर्मों के ही फल है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, कई कर्मों के फल मनुष्य तुरंत उसी जन्म में प्राप्त करता है, तो कुछ कर्मों के फलों के लिए जन्मों जन्म का इंतजार करना पड़ता है। यदि किसी ने किसी का खून किया है या फिर बेतहाशा प्रताड़ित किया है तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, किंतु देर सवेर इसका दुष्परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से वापस लौटा देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य इस शरीर में मृत्यु के बाद व अगले कई जन्मों में अपने कर्मों के फलों को प्राप्त करता है। आज हम जिस स्थिति में हैं उसका कारण हमारे स्वयं के विगत यानी पुराने कर्म ही है, अन्य कोई नहीं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।